Students, welcome in 9th class physics. Students, in previous video we discussed about the how sound propagate in the medium and sound needs medium for its propagation. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और हमारे पास एक अनदर टाइप ऑफ वेव भी होते हैं बेटा, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। उसके बारे में भी बात करेंगे और फिर हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, साउंड वेव का, या यू कैन से द प्रेशर, डेंसिटी, वेरिएशन विद डिस्टेंस, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई स्लिंकी है या कोई मान लीजिए स्प्रिंग है, लाइक दिस वन, लेट्स से दिस इज योर स्प्रिंग या स्लिंकी, ओके। और मान लेते हैं कि आप क्या करो भाई, इस लिंक को कुछ फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दो। सपोज दैट आपने फोर्स लगाया इस साइड में और वन साइड टाइट है यहाँ पे, बट ये इस एंड पे अगर आप फोर्स लगा के इस तरफ खींच लेते हो, आफ्टर दैट इफ़ यू प्रेस द स्लिंकी अपोजिट, अगर अब इस लिंक को ऐसे आप अपोजिट फोर्सेस से कंप्रेस कर दो तो क्या होगा बेटा, लाइक दिस वन, कुछ ऐसे रीजन क्रिएट होंगे। तो उसके बाद फिर ये क्लोज, उसके बाद फिर ये, ठीक है भाई। इस तरह से क्या होगा, कहीं पे जो ये कंसिडर जो स्प्रिंग टाइप है, ये जो सर्कल्स हैं काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, कंप्रेशन बोलते हैं। ये दूर दूर हो जाएंगे बेटा, रेरफैक्शन बोलते हैं। इसे आप कंप्रेशन बोलते हो और इसे आप रेरफैक्शन बोलते हो। इट मीन जब आप किसी स्प्रिंग को या किसी स्लिंकी को स्ट्रेच करके या एक्सटेंड करके कंप्रेस कर देते हो तो जो स्प्रिंग के रिंग्स हैं वो कहीं पे तो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और कहीं पे डिस्टेंस काफ़ी दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यू कैन से दैट कुछ ऐसे रीजन्स क्रिएट होंगे जहाँ पे कुछ सर्कल्स काफ़ी नज़दीक है और कहीं पे कुछ ज़्यादा है। तो इस तरह से बिहेवियर होगा, तो इसे आप कंप्रेशन रेरफैक्शन बोलते हैं। तो बेटा देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है भाई, तो वहाँ उसी डायरेक्शन में क्या है भाई, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो यू कैन से दैट कि जो साउंड वेव है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या है, इट इज ए वेव इन विच एवरी पार्टिकल vibrates या move parallel to the propagation of wave। तो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, एक ऐसी वेव होती है जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम पार्टिकल्स कह सकते हो, या यू कैन से दैट कि मटेरियल के पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो दे वाइब्रेट पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब क्या है कि भाई जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो दैट वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो बेटा आपको ये लिख लेना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, कैसी ए वेव इन विच पार्टिकल्स एज वेल एज प्रोपेगेशन ऑफ द वेव in the same direction, then that type of wave is called longitudinal wave. But we have another type of wave that is transverse wave. तो वह ट्रांसवर्स वेव में होगा क्या कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है बेटा। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स से मान लीजिए यहाँ पे अगर बात करें, मान लीजिए कोई वेव यहाँ पे ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो वेव एक सिंपल डिस्टर्बेंस है। तो बेटा देखिए यहाँ पे देखिए वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेव तो आपकी एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है बेटा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल्स है, ये मीडियम का पार्टिकल है बेटा, तो ये क्या भाई, ये देखिए वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है, मीडियम का पार्टिकल उस तरफ वाइब्रेट कर रहा है, अप एंड डाउन। सिमिलरली पार्टिकल इधर वाइब्रेट कर रहा है और वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है। तो बेटा दोनों में एंगल कितना बेटा 90 डिग्री है। तो यू कैन से दैट दिस इज सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है भाई, इन ट्रांसवर्स वेव
व्हाट हैपन्स ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा बेटा, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है भाई, तो जिस डायरेक्शन में वेव होगी उसके परपेंडिकुलर कौन वाइब्रेट करेगा बेटा, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड बेटा ट्रांसवर्स वेव। तो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ वेव, वन टाइप इज लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर टाइप इज ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा भाई, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे विल मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं बेटा, दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और बेटा ट्रांसवर्स वेव में क्या है, मीडियम पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा जो साउंड है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और बेटा जो लाइट है वो क्या है बेटा, ट्रांसवर्स वेव। बेटा ये सिंपल अपने एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं भाई। ठीक है, तो अगर आप बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे मैंने आपको बताया भी है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स है, तो बेटा ये साउंड क्या करेगी बेटा, मीडियम पार्टिकल पे क्या करेगी, इट एक्सर्ट प्रेशर। और बेटा कुछ रीजन ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ पे पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो पार्टिकल्स आर वेरी कम क्लोज टू ईच अदर बेटा, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, कंप्रेशन रीजन। और एक रीजन ऐसा होगा जहाँ पे पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स काफ़ी दूर चले जाएंगे, तो उस रीजन को क्या बोलते हो बेटा, रेयरफैक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, रेयरफैक्शन। तो वंस अगेन दिस इज द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे इस रीजन के अंदर, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो दिस रीजन इज वंस अगेन कंप्रेशन रीजन। तो दिस इज कंप्रेशन रीजन। वंस अगेन पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे, तो दिस इज द रेयरफैक्शन रीजन। ओके, तो बेटा ये आपका क्या था, व्हेन साउंड वेव ट्रैवल इन द एयर, तो साउंड एक्सर्ट प्रेशर इन द एयर पार्टिकल्स, इट क्रिएट्स अल्टरनेट रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो बेटा अगर इसी के साथ हम क्या करें, देखो अब मैंने ये भी बताया था आपको, यहाँ पे देखिए पार्टिकल काफ़ी क्लोज टू ईच अदर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डेंसिटी है, प्रेशर है वो काफ़ी हाई है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी है वो भी बेटा हाई है। यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी कम है, यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी हाई है, यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी फिर कम है बेटा। इस तरह से रीजन क्रिएट हो रहे हैं। तो बेटा अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ, तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेशर और डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी वेरिएशन दिखा सकता हूँ विद डिस्टेंस। तो बेटा लाइक दिस वन, देखिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूँ। लाइक दिस वन बेटा, तो देखिए यहाँ पे देखिए बेटा पार्टिकल नंबर, डेंसिटी इधर, यहाँ डिस्टेंस है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे बेटा पिक है, यहाँ पे पिक है भाई, यहाँ पे पिक है, यहाँ पे भी पिक है, ये रही पिक आपकी, ये रही पिक बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल जो पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज़ वेरी हाई। तो बेटा यहाँ पे बेटा प्रेशर भी हाई है, पार्टिकल डेंसिटी भी हाई है बेटा। तो यहाँ पे बेटा इसे बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्रस्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट बेटा। ठीक है, और बेटा जो वैली है उसको बोलते हैं बेटा ट्रफ, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ, दिस इज ट्रफ। ठीक है भाई, दिस इज ट्रफ। तो बेटा जो जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी काफ़ी हाई है, प्रेशर हाई है बेटा, उससे आप क्रस्ट बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, क्रस्ट बोलोगे। और जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी कम है बेटा उसे आप ट्रफ बोलते हो, वैली बोलते हो। और जो बेटा टू कंजक्टिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा उसको वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा, वेवलेंथ। या टू डिफरेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ट्रफ दैट इज आल्सो वेवलेंथ बेटा। तो दो कंजक्टिव क्रस्ट और दो कंजक्टिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला बेटा, वेवलेंथ बोला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि साउंड को कैरेक्टराइज किया जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी से, एम्पलीट्यूड से और वेवलेंथ से बेटा। ठीक है, और या स्पीड से बेटा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।